Welcome to Ashfutoon Land. तस्नीम जाफरी एक दफ़ा का जिक्र है। चीन के दूर दराज देहात में 5 चीनी भाई समंदर के किनारे एक छोटे से झोंपड़ी में अपनी माँ के साथ रहते थे। वो सब हम शक्ल थे और बिल्कुल एक जैसे दुखते थे। उन सब चीनी भाइयों में कुछ ऐसी खुसूसियात थीं जो और किसी में नहीं थीं। पहला चीनी भाई पूरे समंदर को निगल सकता था। दूसरे चीनी भाई की गर्दन लोहे की थी। तीसरा चीनी भाई अपनी टानगीन बहुत बहुत दूर तक फैला सकता था। चौथे चीनी भाई को आग नहीं जला सकती थी और पांचवा चीनी भाई अपना सांस बहुत देर तक रोक सकता था। हर सुबह पहला चीनी भाई समंदर पर मछलियाँ पकड़ने जाता था और शाम तक जितनी मछलियाँ पकड़ता था उनको बाजार में जाकर बड़ी अच्छी कीमत पर बेच देता था। एक दिन समंदर पर जा रहा था तो पड़ोसियों का एक लड़का भी इसके साथ हो लिया। इसने बहुत मना किया लेकिन लड़का बाज नहीं आया। दोनों जब समंदर पर पहुंचे तो पहले चीनी भाई ने एक ही सांस में तमाम समंदर का पानी निगल लिया। समंदर खाली हो गया। इसमें मौजूद तमाम चीज़ें वाज़े हो गईं। लातादाद मछलियों के अलावा समंदर बेशुमार कीमती खजानों से भरा पड़ा था। लड़का ये सब देखकर दीवाना हो गया और दौला खजाना सिमटने के लिए वो पहले चीनी भाई ने तो सिर्फ इतनी ही मछलियाँ पकड़ीं जितनी वो रोज़ पकड़ता था। इसके बाद वो चाहता था कि समंदर का पानी वापस समंदर में डाल दे। इसने लड़के को आवाज़ दी, लेकिन लड़का कभी एक चीज़ उठाता कभी दूसरी की जानिब लपकता। इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उधर पहला चीनी भाई अपने मुंह में इतना ज़्यादा पानी उठाए उठाए थक गया था। बस बहुत हो गया लड़के, अब वापस आ जाओ। इसने फिर लड़के को आवाज़ दी लेकिन इसने नहीं सुना। वो इंतज़ार करके पहला चीनी भाई जब बेहाल हो गया और इसकी बर्दाश्त। पहला चीनी भाई जब अकेला गाँव वापस आया तो गाँव वालों ने इससे लड़के के बारे में पूछा लेकिन वो कोई जवाब ना दे सका। गाँव वाले सब समझ गए कि इसने लड़के को मार दिया और उन्होंने अदलिया में जाकर इसकी शिकायत कर दी। सिपाही पहले चीनी भाई को पकड़कर अदालत में ले गए और लड़के के कत्ल के जुर्म में इसको सजाए मौत सुना दी गई। हुदूरुन वाला, क्या मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिलने जा सकता हूँ? पहले चीनी भाई ने जज से पूछा। हाँ, इतनी रियायत तुम्हें दी जा सकती है। जज ने कहा। पहला चीनी भाई खुशी खुशी अपने घर गया और अपनी माँ से मिला, लेकिन वो वापस नहीं आया, बल्कि इसकी जगह दूसरा चीनी भाई जेल पहुंच गया जिसकी लोहे की गर्दन थी। चौक पर तमाम गांव के लोग इकट्ठे हो चुके थे। जल्लाद हाथ में तलवार लिए मुजरिम की गर्दन इयारा देने के लिए तैयार खड़ा था। उस सिपाही मुजरिम को पकड़ कर लाए और इसकी गर्दन शिकंजे पर रख दी। जल्लाद आगे बढ़ा और पूरी कुव्वत से तलवार मुजरिम की गर्दन पर मारी, लेकिन दूसरा चीनी भाई मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। चूंकि इसकी गर्दन लोहे की थी इसलिए तलवार ने इस पर कुछ असर नहीं किया। ये देखकर गांव का हर शख्स सख्त बरहम हुआ और इसको मारने के लिए कुछ और तरीका सोचा जाने लगा। फिर जज ने फैसला किया कि इसको समंदर में डुबोकर मारा जाए। वो अगली सुबह सज़ा से पहले दूसरा चीनी भाई जज के पास गया। जनाब वाला, क्या सज़ा से पहले मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिल सकता हूँ? हाँ, ये एक रियायत तुम्हें दी जा सकती है। जज ने इजाज़त देते हुए कहा। वो इजाज़त मिलते ही खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला। लेकिन अगले दिन वो वापस नहीं आया, बल्कि इसकी जगह तीसरा चीनी भाई जेल वापस आया जिसकी टांगें लंबी हो जाती थी। इसकी सज़ा की तैयारी होने लगी। सारा गाँव समंदर के किनारे जमा हो चुका था। सिपाही इसको कुश्ती में बैठाकर समंदर के दरमियान में पहुंच गए जहां पानी गहरा था और तीसरे चीनी भाई को उठाकर पानी में फेंक दिया। तीसरा चीनी भाई जब समंदर में गिरा तो इसकी टांगें लंबी होने लगे, लंबी लंबी और बहुत ज़्यादा लंबी हो गईं कि समंदर की तह से जा लगे और वो डूबने से बच गया। इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर सिपाही और तमाम गाँव वाले आग बगूला हो गए। इस बार उन्होंने फैसला किया कि मुजरिम को आग में जलाया जाए। अगली सुबह वो जज के पास गया। हुजूर वाला, क्या मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिल सकता हूँ? हाय, तुम्हें इतनी रियायत दी जा सकती है। जज ने ना चाहते हुए भी इसको इजाज़त दे दी। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ दौड़ा, लेकिन माँ से मिलकर वो वापस नहीं आया, बल्कि इसकी जगह चौथा चीनी भाई वापस आया। गाँव वाले चौक पर जमा हो गए और सिपाहियों ने आग का एक बहुत बड़ा अलाव धक्का जिसके शोले आसमान को छू रहे थे। फिर चौथे चीनी भाई को इस आग में धकेल दिया गया। आह, कितना सुकून मिल रहा है। चौथा चीनी भाई मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि इसको आग जला नहीं सकती थी। आग और तेज कर दो। लोगों ने चला चला कर सिपाहियों को कहा और उन्होंने आग और ज़्यादा तेज कर दी। बड़ा मज़ा आ रहा है, चौथा चीनी भाई खुशी से बोला। गांव के लोग ये देखकर सीख पा हो गए। फिर उन्होंने फैसला किया कि इसे बदबूदार जगह पर बंद कर दिया जाए
ताका दम घुटने से मर जाए। अगली सुबह चौथा चीनी भाई जज के पास आया। हुजूर वाला, किया एक आखिरी बार मैं अपनी माँ से मिलने जा सकता हूँ? हाय, इतनी रियायत तुम्हें दी जा सकती है। जज भी इस बार गुस्से से बोला। इजाज़त मिलते ही चौथा चीनी भाई दौला दौला अपने घर गया, लेकिन वो अपनी माँ से मिलकर वापस नहीं आया, बल्कि इसकी जगह इसका पांचवा चीनी सारा भाई गाँव चौक पर इकट्ठा हो चुका था। एक बंद कोठरी में बेशुमार बदबूदार और जहरीली जड़ी बोटियाँ इकट्ठी करके जलाई गईं और पांचवीं चीनी भाई को इस कोठरी में फेंक कर ताला लगा दिया गया। सारी रात तजस्सुस में गाँव वाले कोठरी के बाहर बैठे रहे। सुबह को जब सिपाहियों ने इसकी लाश निकालने के लिए दरवाज़ा खोला तो पांचवा चीनी भाई मुस्कुराता हुआ बाहर निकला, क्योंकि वो बहुत देर तक अपना सांस रोक सकता था, इसलिए बदबू से नहीं मरा। लोग ये देखकर हक्का बका रह गए। जज आगे बढ़ा और बोला, हमने तुम्हें हर मुमकिन तरीके से मारने की कोशिश की, लेकिन तुम हर बार बच गए। इसका मतलब है कि तुम बेगुनाह हो, लिहाजा तुम्हें इस जुर्म से बाइज्जत बुरी किया जाता है। अब तुम आज़ाद हो। तमाम गाँव वालों ने भी जज की इस बात से इत्तेफाक किया और इसका पीछा छोड़ दिया। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ दौड़ा, जहाँ इसकी माँ और चारों चीनी भाई इसका इंतज़ार कर रहे थे। उनकी बाकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरी।